दोस्तों नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में बैठे बैठे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में मतलब ग्लोबल कंपनियों में हिस्सेदारी कैसे खरीदी जा सकती है। आज की इस बातचीत में हम इसी कमाल की चीज को समझने वाले हैं कि एलआरएस के जरिए विदेशी निवेश का रास्ता कैसे खुलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कैसे किसी ग्लोबल कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बन सकता है। जरा सोचकर देखिए, सुबह की चाय पीते पीते एप्पल या टेस्ला के कुछ शेयर्स खरीद लेना, क्या यह सच में मुमकिन है? जी हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है और इसका रास्ता उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो फिर सिर्फ भारत की सीमाओं में ही क्यों इन्वेस्ट करें? आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये आपके लिए न सिर्फ नए मौकों का दरवाजा खोलता है बल्कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी काफी मजबूती देता है। तो वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा ऑफिशियल रास्ता है जो इस सपने को हकीकत बनाता है? इसका नाम है एलआरएस, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आप इसे अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जर्नी का ऑफिशियल गेटवे समझ सकते हैं। तो ये एलआरएस आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आप आरबीआई का बनाया हुआ एक तरह का सुपर हाईवे समझिए, जो आपके पैसे को इंडिया से बाहर विदेश में सुरक्षित तरीके से ले जाता है। और भी आसान भाषा में कहूं तो ये विदेश में पैसा भेजने का आरबीआई से मंजूरी लिया हुआ सीधा और सच्चा रास्ता है। अब बात करते हैं एलआरएस के सबसे जरूरी नियम की। देखिए, अगर आप इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहें तो वो यही है। ये वो नंबर है जो हर उस इन्वेस्टर को पता होना चाहिए जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा है। ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर। जी, ये आपकी सालाना लिमिट है। मतलब एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति इतना पैसा विदेश भेज सकता है। और सबसे मजेदार बात, हर साल 1 अप्रैल को ये मीटर फिर से 0 पर सेट हो जाता है और आपको ये लिमिट दोबारा मिल जाती है। अब देखिए, एलआरएस एक बहुत पावरफुल टूल तो है, पर हर पावर के साथ कुछ नियम और शर्तें भी आती हैं, है ना? तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस पैसे से आप क्या कर सकते हैं और क्या करना सख्त मना है। यहाँ पर 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ जहाँ हरी बत्ती है वहाँ आप शेयर खरीद सकते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट या डोनेशन दे सकते हैं या फिर पढ़ाई और इलाज का खर्च भी उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ लाल बत्ती है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग, लॉटरी टिकट या किसी भी तरह की सट्टेबाजी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस कितना मुश्किल होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काफी सीधा साधा है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपना बैंक चुनें जो कि एक ऑथराइज्ड डीलर हो। दूसरा, फॉर्म A2 और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करें। और बस तीसरा स्टेप है फंड्स भेज देना। हो गया काम। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एलआरएस सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये असल में आपके लिए दुनिया भर के एसेट्स यानी संपत्ति के दरवाजे खोलने वाली एक चाबी है। कुल मिलाकर बात यह है कि एलआरएस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक पासपोर्ट की तरह काम करता है। ये आपको सिर्फ अपने देश के बाजार तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की आजादी देता है, जिसे हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या ग्लोबल एसेट्स आपके आज के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना वाकई बनता है। अगर आपको इस बातचीत से कुछ नया सीखने को मिला और ये आपको फायदेमंद लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा करने से आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प आइडियाज से जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।